मित्रों, महाभारत के सबसे प्रभावशाली किरदारों में से एक कर्ण का जीवन संघर्ष, वीरता और दानवीरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। कौरवों के पक्ष में कर्ण ही एक ऐसा वीर पुरुष था जिसको हराने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को लीला रचनी पड़ी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि भगवान शिव का त्रिशूल भी कर्ण के कवच कुंडल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन क्या मित्रों, वाकई में कर्ण के कवच कुंडल में इतनी शक्तियां थी? और अगर थी तो इनका कारण क्या था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। वैसे तो कर्ण के पास कई रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, जिनमें मुख्य रूप से पशुपास्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और परशुराम जी द्वारा दिया गया विजय धनुष भी शामिल था। लेकिन कवच कुंडल की चर्चा सबसे ज्यादा देखने और सुनने को मिलती है। बेहद ही ताकतवर ये शस्त्र कर्ण को जन्म से ही प्राप्त था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो कर्ण के इसी कवच कुंडल को लेकर पांडव खेमे में चिंता थी, क्योंकि जब तक कर्ण के पास ये शस्त्र रहता तब तक तीनों लोकों में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। मित्रों, कर्ण के व्यक्तित्व की एक और खूबी थी और वो थी उनकी दानवीरता। इसी का फायदा उठाकर देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से ये दान में मांगा था और कर्ण ने भी ये खुशी खुशी दान में दे दिया था। इस कवच कुंडल की शक्तियों के पीछे भी एक कथा है जिसका उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में हमें देखने को मिलता है। असल में जब एक दिन कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता को परखने की सूझी तो उन्होंने आसमान में सूर्य देवता को देखकर उनका स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती से कहा, तुमने मुझे याद क्यों किया? कहो क्या वरदान चाहिए? तो कुंती ने जवाब दिया कि सूर्यदेव, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस उत्सुकतावश दुर्वासा ऋषि के वरदान की सत्यता को जांचने के लिए आपका स्मरण किया है। फिर सूर्यदेव बोले, कुंती, मैं बिना वरदान दिए नहीं जा सकता, ऐसे में मेरा आना निरर्थक हो जाएगा। और वैसे भी जब तुम मेरा स्मरण कर रही थी तो तुम्हारे मन के भीतर एक तेज पुत्र की लालसा थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। तब कुंती बोली कि ठीक है, परंतु मेरा ये पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं होना चाहिए, इसमें असीम शक्तियां होनी चाहिए, जैसी शक्तियां लेकर आज तक कोई भी न जन्मा हो। तब भगवान सूर्य ने अपनी माता अदिति द्वारा दिए गए कवच कुंडल को होने वाले पुत्र में प्रवेश करवा दिया था और इस प्रकार कर्ण का जन्म इस कवच कुंडल के साथ ही हुआ था। इस कवच कुंडल को कोई भी भेद नहीं सकता था क्योंकि इसमें अमृत था। महाभारत के रंग पर्व के अनुसार जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद कौरव और पांडव वापस लौटे तब शक्ति प्रदर्शन की एक महाप्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग रंग महल में उपस्थित हुए। इसी प्रतियोगिता में अर्जुन और कर्ण का भी आमना सामना हुआ। इस कड़े मुकाबले में दोनों ने अपने बड़े बड़े शस्त्रों का प्रयोग किया और फिर एक ऐसा समय आया जब अर्जुन पर कर्ण भारी पड़ने लगा। तब अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया, लेकिन कर्ण के अंदर समाहित उस कवच कुंडल ने उसको निष्प्रभावी कर दिया। उस दिन के बाद ही कर्ण को यह पता चला कि उसके अंदर कवच कुंडल है जो अभेद्य है। कवच कुंडल की ताकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए थे, क्योंकि दिव्यास्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता। उस दिन पांडवों को ये बात अच्छे तरीके से पता चल गई कि कर्ण के पास जब तक ये कवच कुंडल है तब तक कौरवों को हराना असंभव है। जिसके बाद श्री कृष्ण ने एक बड़ी योजना बनाई और कर्ण को कवच कुंडल इंद्र देवता को दान देना पड़ा। वहीं मित्रों, शिवजी का त्रिशूल भी दैनिक, दैविक और बौद्धिक तीनों प्रकार के कष्टों का विनाश कर सकता है। उसके 3 शूल सृष्टि के जन्म, सुरक्षा और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवजी के त्रिशूल में शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पाश का समावेश है। माना जाता है कि ये त्रिशूल महाकालेश्वर के तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का भी प्रतीक है। परंतु मित्रों, आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि इतनी सारी शक्तियों से सुसज्जित होने के बाद भी ये त्रिशूल कर्ण के कवच कुंडल को मात नहीं दे सकता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के वक्त जब राहु ने अमृत पी लिया था तो विष्णु भगवान ने उस पर सुदर्शन से वार किया था, लेकिन राहु के शरीर के जिस भाग में अमृत था उसको नुकसान नहीं हुआ और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, उसी अमृत का कर्ण के कवच कुंडल से भी गहरा संबंध था। इसीलिए मित्रों, ये स्थापित किया जा सकता है कि शिव का त्रिशूल भी कर्ण के कवच कुंडल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। परंतु आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।